एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज एक कुंडली मैंने ऐसी ली है जो कि लोगों से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे कुछ सोच समझकर अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, पूछते भी हैं, तो वो कहाँ असफल रहते हैं और कारण भी क्या होते हैं, यही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जातक हैं, इन्होंने बैंक की तैयारी की और 3 बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन 2 या 3 नंबर से ये चूक गए। जब इन्होंने ज्योतिषियों से पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारा बैंक में नौकरी का योग है, लेकिन ये बन गए अध्यापक। तो जब ये टीचर बन गए तो फिर बैंक की नौकरी का योग नहीं था क्या? ये सब क्यों हुआ, यही हम इस कुंडली में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कुंडली आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सिंह लगन की कुंडली है। लगन में सिंह राशि यानी 5 नंबर लिखे हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो सिंह राशि में ही सूर्य बैठे हैं। सिंह राशि के सूर्य स्वामी होते हैं, तो यानी कि स्वराशि बैठे हैं और सूर्य सरकार के भी कारक हैं। दूसरा, यहां के धन के जो लाभ के स्वामी हैं वो बुध बैठे हैं सूर्य के साथ। अब इतने वर्ष से ही ये योग बन जाता है कि इनको सरकारी नौकरी यानी सरकारी पैसा मिलना चाहिए। दूसरा एक योग और है, आप देखिए नवम भाव के स्वामी मंगल, चतुर्थ भाव के भी मंगल स्वामी हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग। तो जिस तरह का जब संबंध हो और लगन के साथ ही ऐसा ग्रह बैठा हो तो एक ये अच्छा योग होता है। और इसी योग के साथ में बनता है राजयोग। सिंह राशि में केतु बैठे हैं, ये भी अच्छे कहे गए, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा करता हूं। अब मंगल और सूर्य मित्र हैं। बुध और मंगल अगर बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति गणित में ठीक होता है। अब यहां से यह सिद्ध होता है कि ऐसा व्यक्ति गणित में ठीक है। अब बैंक में गणित की ही जरूरत होती है, तो यहां से जो भी देखेगा वो आदमी यही कहेगा कि हाँ, इनका गणित अच्छा है तो बैंक में नौकरी लग सकती है। अब दूसरा योग देखेंगे कर्म भाव। कर्म भाव पर जो है राशि लिखी है वो आपकी 2 नंबर राशि लिखी है। अब 2 नंबर राशि किसकी है? शुक्र की है, यानी कि कर्म भाव के स्वामी शुक्र हो गए। अब अगर शुक्र स्वामी कर्म भाव के हो रहे हैं तो ये अपने आप में शुक्र का संबंध पैसे से होता है, तो शुक्र को भी देखना होगा। अब शुक्र कहां बैठे हैं? आपके धन भाव में, और स्वराश बुध के साथ विराजमान है। अब बुध और शुक्र हो तो ये लक्ष्मी हो गए। अब कोई भी ज्योतिषी जो देखेगा वो आदमी यही कहेगा कि कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं और बुध के साथ बैठे धन भाव में बैठे हैं, तो ये बैंक का योग हो गया। ठीक भी है, क्योंकि बैंक के योग इसी तरह से बनते हैं। तो फिर इनकी बैंक में नौकरी क्यों नहीं लगी? ये वास्तव में बैंक का ही योग है। किसी भी ज्योतिषी ने अगर ये कहा कि आपकी नौकरी बैंक में लगेगी तो इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं था, क्योंकि इनका मन भी था उसी में, इन्होंने तैयारी भी उसी की। लेकिन बैंक में नौकरी लगने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन है? चंद्र। फ्लोटिंग जो मनी होती है, लक्ष्मी योग है, वो लक्ष्मी योग है आपकी तिजोरी में रखा पैसा। लेकिन जो मनी आता जाता है उसके लिए आपको चंद्र को देखना होगा। तो चंद्र इनके स्वराश से बैठे हैं, आपके स्वराश चंद्र हैं द्वादश भाव में।
द्वादश भाव में अगर चंद्र स्वराश है तो द्वादश भाव का स्वामी विदेश भाव है, यानी कमजोर है। चंद्र की पोजीशन इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा, गुरु की कोई दृष्टि इनके दसम भाव या दशमेश पर नहीं है, इसलिए इनका जो है ये जो योग बनता, अगर यहां चंद्र आकर अब यहां वृषभ राशि में बैठे होते तो इनकी पक्की हो जाती, तो इनकी बैंक में नौकरी पक्की थी। भले ही द्वादश के स्वामी थे लेकिन लग्न के मित्र होते, और इनका अगर यहां असर आ जाता तो यहां ये उच्च हो जाते और इनकी फिर ये नौकरी पक्की हो जाती। अब शुक्र बुध दसम भाव का स्वामी का कोई भी कनेक्शन चंद्र से नहीं बना, इसी कारण से ये बैंक की नौकरी में रह गए। अब इनको टीचर की नौकरी क्यों मिली? अच्छा, एक बात और बता दूं कि इनके जो पिता हैं वो बैंक से संबंधित ही है, तो अब दसम घर पिता का होता है तो पिता का बैंक से संबंध बन जाता है। ये जो दसम भाव का दिखा रहा है बुध शुक्र का योग, ये इनके पिता का बैंक से संबंध किसी प्रकार का है तो वो जरूर दिखाता। अब इनका टीचर की जो जॉब लगी उसके पीछे का क्या कारण? तो आप देखिए, पंचम भाव के स्वामी गुरु है और लाभ में बैठकर मिथुन राशि में अपने ही घर को देखते हैं, तो पद की प्राप्ति पंचम भाव से होती है। अब पद यहां देंगे, कौन देंगे? गुरु ही देंगे। अब यहां बैठ गए हैं शनि। शनि अध्यात्म के कारक होते हैं। शनि का दृष्टि संबंध बनेगा गुरु से, यानी शनि ने इनके पंचम भाव को पीड़ित किया है। शनि पंचम भाव में हो तो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो शनि जब आपके गुरु पर असर डालेंगे, चूंकि दृष्टि संबंध दोनों का होगा, लेकिन गुरु तो गुरु हैं, गुरु कमजोर अवश्य होंगे। यहां थोड़ा सा गुरु का बल कम हो जाना तय है, यानी नवमांश में जाके गुरु हो सकता है अपनी नीच राशि में चले जाए। तो गुरु यहां पर पद प्राप्त कराएंगे। शनि के कमजोर होने के कारण से इनको सूर्य मंगल का जो राजयोग है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा और एक साधारण टीचर ही बनकर रह जाएंगे। कि गुरु ने इनको टीचर बनाया, कारण ये था कि गुरु लाभ भाव में बैठे थे, लाभ भाव के स्वामी धन भाव में थे और कर्म भाव के स्वामी भी धन भाव में थे। लेकिन आप दसम भाव से देखेंगे तो द्वितीय भाव पड़ता है जहां पर गुरु विराजमान है। इनको यानी कि इनको जो लाभ होना है उस पर असर गुरु का आ चुका है और गुरु के असर के आने के कारण से इनको टीचर की नौकरी में पद प्राप्त हो गया। यही इनकी कुंडली है। हालांकि यहाँ पर राहु और केतु का भी असर रहेगा, तो केतु अगर लगन पे बैठे हो तो निश्चित है कुछ न कुछ नुकसान करते ही हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ कई बार स्वराशि ग्रह के साथ बैठे तो नुकसान कर दिया करते हैं। तो केतु ने भी इनके जो राजयोग, ये वाला जो राजयोग था वो राहु केतु की एक्सिस के कारण से इनको वहां भी नुकसान उठाना पड़ा, वो भी इनका कमजोर हुआ। तो आप लोग कुंडली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।